मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला। कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सहित सभी हिंदू बरी। कोर्ट के फैसले के बाद बोली बीजेपी, कांग्रेस के हिंदू आतंकवाद की साजिश ध्वस्त। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वो आज धराशायी हो गया। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस को अपने कुकृत्य को स्वीकार करते हुए देश से माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में एक बहुत बड़ा फैसला आया है। इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। 17 साल बाद आखिरकार कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। एनआईए कोर्ट ने 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में सभी 7 हिंदुओं को बरी कर दिया है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर धर त्रिवेदी और समीर कुलकर्णी सभी बरी हो गए हैं। अब सवाल है कि कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि सभी आरोपी बरी हो गए। कोर्ट ने जो टिप्पणी की है और जो फैसला दिया है उससे आपको समझ आ जाएगा। मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में 17 साल के लंबे इंतजार के बाद आज यह फैसला आया है। एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने सबूत के अभाव में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया, ना तो बम मिला, ना ही आरडीएक्स और ना ही कोई फिंगरप्रिंट। कोर्ट ने कहा कि एटीएस और एनआईए की चार्जशीट में काफी अंतर है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक अभियोजन पक्ष साबित नहीं कर पाया कि बम मोटरसाइकिल में था। कर्नल पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला कि उन्होंने ही जो है इसे बनाया था या सप्लाई किया था। यह भी साबित नहीं हुआ कि बम किसने लगाया। घटना के बाद विशेषज्ञों ने सबूत इकट्ठा नहीं किए, जिससे सबूतों में गड़बड़ी हुई। कोर्ट ने यह भी कहा कि धमाके के बाद पंचनामा ठीक से नहीं किया गया। घटनास्थल से फिंगरप्रिंट नहीं लिए गए। बाइक का चेसिस नंबर कभी रिकवर नहीं हुआ। साथ ही वह बाइक साध्वी प्रज्ञा के नाम पे थी, यह भी सिद्ध नहीं हो पाया। अदालत ने साफ कर दिया कि 7 जो लोग हैं वो निर्दोष हैं। केवल संदेह के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। आपको बता दें कि आरडीएक्स और बम का सबूत साबित नहीं हो पाया। बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी, ये साबित नहीं हुआ। ब्लास्ट से पहले बैठक हुई थी, ये भी साबित नहीं हुआ। आरडीएक्स कर्नल पुरोहित लाए थे, ये भी साबित नहीं हुआ। बाइक पर चेसिस नंबर कभी रिकवर नहीं हुआ। स्पॉट जो है, आपको बता दें कि स्पॉट पंचनामा में कुछ भी सामने नहीं आया और यूपीए लागू नहीं हुआ, तो ये मामला बनता ही नहीं है। तो आप देखिए कि बहुत लंबा इंतजार था, जिस इंतजार के बाद आखिरकार इन्हें बरी किया गया है। मालेगांव केस क्या है ये भी जान लीजिए। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में रमजान के महीने में और नवरात्रि से ठीक पहले एक विस्फोट हुआ। इस धमाके में 6 लोगों की जान गई, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। 1 दशक तक चले मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 323 गवाहों से पूछताछ की, जिसमें से 34 अपने बयान से पलट गए। शुरुआत में इस मामले की जांच महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ता यानी एटीएस ने की थी। हालांकि 2011 में एनआईए को जांच सौंप दी गई। कोर्ट के फैसले पर अब बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस की हिंदू आतंकवाद की साजिश ध्वस्त हो गई है। तो मालेगांव ब्लास्ट मामले को लेकर जिस तरीके से अब फैसला लिया गया है कोर्ट द्वारा, इसे लेकर बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कांग्रेस की हिंदू आतंकवाद की साजिश ध्वस्त हो गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले कर्नल पुरोहित पर आरोप लगाया गया था। प्रज्ञा ठाकुर पर ब्लास्ट में अपनी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि उसके बाद वो चल नहीं सकती थी। ये विशुद्ध वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस की साजिश थी। हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। क्या कुछ और कहा उन्होंने, सुनिए। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वो आज धराशायी हो गया। और ये बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है उस पूरे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो बातें अभी तक आई हैं, किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर सकी। आपके रिकॉल के लिए हम बताना चाहते हैं कि उसमें कर्नल पुरोहित एक बहुत ही डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर था, जिसने कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी। उसको फंसाया गया, उसके घर से आरडीएक्स निकला था। आपको मालूम है कि प्रज्ञा ठाकुर एक बहुत अच्छी साध्वी, नेत्री, एमपी, उनको कहा गया था उनकी मोटरसाइकिल से
बम लाया गया था और 10-12 दिन तक उनको इतना टॉर्चर किया गया कि उनका बाद में चलना भी मुश्किल होता था। आप सबने उनको देखा है। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र आज धराशायी हो गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में कर्नल पुरोहित एक बहुत ही जो है डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर था, जिसने कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी। उसे फंसाया गया। बहुत ही अच्छी साध्वी नेत्रा जो है प्रज्ञा ठाकुर पर आरोप लगाया गया कि उनकी मोटरसाइकिल से बम लाया गया था। उनको 10-12 दिन तक इतना प्रताड़ित किया गया कि बाद में उनका चलना भी मुश्किल हो गया था। भाजपा नेता ने साफ तौर पर कहा, यह कांग्रेस की सोची हुई रणनीति थी, वो भी शुद्ध वोट बैंक के लिए। ये षड्यंत्र धराशायी हुआ, इस पर हमें खुशी भी और संतोष भी। और बाकी कई सेना के पदाधिकारी, बाकी लोगों को फंसाया गया। ये कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इट वॉज ए वेल कैलकुलेटेड कॉन्स्पिरेसी ऑफ द कांग्रेस पार्टी फॉर शेयर वोट बैंक पॉलिटिक्स। क्या ध्यान रखिए, और मैं भी उसको थोड़ा रखूंगा आपके सामने। पार्टी के राष्ट्रीय मंच से हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं और ये कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज हुई, धराशायी हुई, इस पर हमें संतोष भी है और खुशी भी है। आप सच्चाई को बहुत दिन तक नहीं झुठला सकते, बहुत दिन तक नहीं छुपा सकते। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, खुशी का है, क्योंकि यूपीए सरकार ने सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग का खेल खेला था और अब उनकी सच्चाई सामने आ गई है। एक हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है और ये बात जो है ये साबित हो चुकी है। ये कथन आज सार्थक साबित हुआ है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती का बयान है। क्या कुछ कह रही है वो सुनिए। मैं इस बात पे इतनी खुश हूँ कि मेरे पास लफ्ज नहीं, क्योंकि मैं जब प्रज्ञा नासिक की जेल में थी तो मुझे एक पुलिस अधिकारी, महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी के जरिए पता लगा कि प्रज्ञा का बहुत टॉर्चर हुआ है। कोई प्रज्ञा से मिलने नहीं जाता था। तब मैं प्रज्ञा को मिलने गई हूँ नासिक की जेल में, और जब प्रज्ञा मिली तो मैं फुट फुट के रोई। जरिए पता लगा कि प्रज्ञा का बहुत टॉर्चर हुआ है। कोई प्रज्ञा से मिलने नहीं जाता था। तब मैं प्रज्ञा को मिलने गई हूँ नासिक की जेल में, और जब प्रज्ञा मिली तो मैं फुट फुट के रोई। मैं उसके लिए कुछ लिए भी नहीं गई, वो मेरे लिए माला रखे हुए थी और मैं रो रही थी और वो मुझे चुप करा रही थी, क्योंकि जो मैंने उसके बारे में सुना था एक पुलिस अधिकारी के द्वारा, उसने कहा हाँ दीदी ये सब मेरे साथ हुआ है। वो इतना शर्मनाक था, इतना यातनादायक था कि बड़ी मुश्किल से कोई स्त्री उस प्रताड़ना को झेल सकती थी। आप सोच नहीं सकते हैं कि आज मुझे कितना आंतरिक शांति प्रदान करने वाला ये फैसला है। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवान आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए, अब मैं ये जानना चाहती हूँ, देश की जनता जानना चाहती है। उन पे भी मतलब कार्रवाई की जानी, कार्रवाई नहीं, असामान्य कार्रवाई करनी चाहिए, साधारण कार्रवाई नहीं। और ये अपील करने की बात कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए, जैसे बॉम्बे ब्लास्ट की गई। ये इन सब बातों पर तय होगा कि जिस एजेंसी ने जांच की है वो क्या फैसला करती है। जैसे कि आपने सुना, ने कहा मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे पास शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। जब प्रज्ञा नासिक जेल में थी तो मुझे एक पुलिस अधिकारी से पता चला कि उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया है। मैं उनसे मिलने गई जब कोई नहीं जाता था। जब मैं उनसे मिलने गई तो रोई। जिस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया गया उसे सहन करना किसी महिला के लिए बहुत मुश्किल है। मैं पूछना चाहती हूँ कि पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के नेताओं को क्या सजा मिलनी चाहिए, जिन्होंने भगवा आतंक शब्द को स्थापित करने की कोशिश की, उनके खिलाफ असाधारण कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे फैसले को लेकर सीएम
योगी आदित्यनाथ ने भी लिखा कि मालेगांव विस्फोट प्रकरण के सभी आरोपियों का निर्दोष सिद्ध होना सत्यमेव जयते की सजीव उद्घोषणा है। यह निर्णय कांग्रेस के भारत विरोधी, न्याय विरोधी और सनातन विरोधी चरित्र को पुनः उजागर करता है, जिसमें भगवा आतंकवाद जैसा मिथ्या शब्द गढ़कर करोड़ों सनातन अस्थानवों, साधु संतों और राष्ट्र सेवकों की छवि को कलंकित करने का अपराध किया गया। कांग्रेस को अपने अक्षम्य कुकृत्य को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हुए देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस मामले को लेकर लिखा कि गृह मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार गृह मंत्री के रूप में चिदम्बरम ने मंत्रालय में कई वरिष्ठ अधिकारियों की सलाह को अनसुना कर दिया। चिदम्बरम ने उनकी सलाह को लापरवाही से ठुकरा दिया और मालेगांव विस्फोट के लिए प्रज्ञा और अन्य निर्दोष लोगों पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया, जबकि अदालत ने उन्हें निर्दोष घोषित कर दिया है। एनआईए को चिदम्बरम से पूछताछ करनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से कोर्ट का जो फैसला आया इसे लेकर सीएम हेमंत बिश्वा का भी बयान है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। आप देखिए, कल भारत की माननीय गृह मंत्री जी ने भी सदन में बताया था कि हिंदू बाय फिलॉसफी, हिंदू कैनॉट बी टेररिस्ट बिकॉज हमारे संस्कृति और हमारे सभ्यता में कभी भी और या कोई भी हमारा धर्म ग्रंथ कभी भी टेररिज्म को एनकरेज नहीं करते हैं। लेकिन कांग्रेस का समय में एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को एपीस करने के लिए एक टर्म और एक शब्दावली बनाया गया था कि हिंदू टेरर। हिंदू एंड टेरर आर टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट कॉन्सेप्ट। हिंदू कभी टेरर को विश्वास करते ही नहीं और हिंदू कभी टेररिस्ट हो ही नहीं सकता है। मेरे लिए ये हमारे लिए अपार संतुष्टि का बात है कि माननीय गृह मंत्री जी जो संसद में जो बात बताए थे, आज मुंबई का एक अदालत ने भी ये हिंदू टेरर का जो कॉन्सेप्ट था इनको डिमोलिश किया और हिंदू टेरर का नाम में जो भी एक्यूज बनाया गया था सारे एक्यूज को दे एक्विटेड और सारे एक्यूज को रिहा कर दिया गया। सो ये जो हमारे एक लॉन्ग स्टैंडिंग एक ऑब्जेक्शन था कि हिंदू टेरर ये सब शुड नॉट हैव बीन यूज्ड और ये एक कम्युनिटी को अपीस करने के लिए ही कांग्रेस ने किया था, आज ये और एक बार एंडोर्स हुआ कि हिंदू टेरर बोल के कोई कॉन्सेप्ट पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं। जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कल सदन में भी कहा था कि दर्शन शास्त्र के अनुसार हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता कभी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देती। लेकिन कांग्रेस के शासन के दौरान एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए एक शब्दावली गढ़ी गई, हिंदू आतंकवाद। हिंदू और आतंक को दो विपरीत अवधारणाएं। हिंदू कभी आतंक में विश्वास नहीं करते, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकते। मेरे लिए अत्यंत संतोष की बात है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद में जो कुछ कहा, आज मुंबई की एक अदालत ने भी हिंदू आतंक की अवधारणा को ध्वस्त कर दिया। जो भी हिंदू आतंक के नाम पर आरोपी थे सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इस मामले पर निशिकांत दुबे का भी बयान है, क्या कुछ कहा उन्होंने सुनी। कल माननीय गृह मंत्री जी ने क्या कहा राज्यसभा में, हिंदू जो है वो टेररिस्ट नहीं होता, इसीलिए वो प्रूफ हो गया। इतने दिनों से कांग्रेस ने जो है पूरा सैफरन टेररिज्म, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, यही सब घटिया काम करती रही। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया और ये कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और शिवसेना की तोड़फोड़ जो होगी, एकनाथ शिंदे साहब भी इसी कारण से निकले। उनको लगता था कि ये मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या उस वक्त तो पाकिस्तान ब्लास्ट कर रहा था ना भाई, यहाँ के लोगों से तो कोई मतलब नहीं है ना। 2011 की जो ब्लास्ट हुई, 2012 की जो ब्लास्ट हुई, 2013 की जो ब्लास्ट हुई या 2008 में जो घटना हुई, सब तो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड था ना। तो पाकिस्तान के टेररिस्ट को पकड़ने के बदले आप हिंदुस्तान के लोगों को क्यों दोष दे रहे थे? हम तो आज भी कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो रहता है, जैसे ओवैसी साहब है, इस घटना के, पहलगांव घटना के बाद यदि किसी ने सबसे ज्यादा भारत माता की जय लगाया तो ओवैसी साहब ने लगाया ना। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर रहते हैं, उसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लोग जो टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं, उन्होंने ये ब्लास्ट किया और आपने सैफरन टेररिज्म के नाम पर जो है भारत में दंगा फसाद मचाने की कोशिश की। कांग्रेस एक्सपोज हुई, उसके लिए दोषी है ना। इसीलिए तो उनको पता था कि क्या होने वाला है। परसों से जो उन्होंने बोलना शुरू किया कि पाकिस्तान ने ही ये अटैक किया पहलगांव में, इसकी क्या गारंटी है?
ये कांग्रेस की मानसिकता दिखाती है ना। तो उन्होंने भी वही बात दोहराई कि अमित शाह ने जो है राज्यसभा में क्या कहा था कि ये कहा था कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, इस देश के सभी आतंकवादियों का एक ही धर्म है। साबित हो चुका है कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद शब्द फैलाने का गंदा काम किया, सब कुछ स्पष्ट है। कांग्रेस को इसके परिणाम भुगतने होंगे। पाकिस्तान आतंकवादियों को पकड़ने के बजाय भारत के लोगों पर आरोप क्यों लगाया क्या? वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम नेताओं के अपने बयान सुने। इस मामले पर अब आपकी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।